बेटी पैदा होने पर अलग अलग सोच बन जाती है, लेकिन लड़के की चाह में नाटक की कहानी को जो आप देखेंगे, इसकी जो नोक झोंक है और कई नाट्य घटनाएं ऐसी आपके सामने आएंगी, तो मैं उसके बारे में आपको ज्यादा ना बताते हुए प्रस्तुत है आज का बुंदेली शैली में नाटक। लेखक सुनील राज, निर्देशिका गीतांजलि गीत और नाटक है मैं भी मां बन गया। मैं भी मां बन गया। मैं भी मां बन गया। चल रहे शंकर चल। ध्यान से इसमें ना जाओ। गैया दूध दे तो लात मार के बोली बादल क्यों? अरे आप शायरी है जमाई गैया दूध दे तो लात मार के तुम समझने 9 साल मुबारक आंख मार के नहीं हटो हटो। दादा अरे घरे आजा बेटा। रोटी खा ले। सारे दिन भर पत्ता खिलत रहे थे बेटा, इनके भरोसे रहते तो कब के रोड पे आ जाते। क्या दादा चिल्लाते रहे तो जब बताओ यार, रुपया आ जाए फिर चिल्लाओगे। आज औलाद पैदा भैया सुनी लगा देती आप। चल तेज जाते चल चलने का नहीं भैया। हाय हाय दिमाग नहीं निकल जाता है। ले हां बोलो कौन को बनना रे? अंदर अरे वाह चल चुन्नी अल्लाह का बात अच्छा है। आगे सर थर्ड हो गया। परेशान रहे। जब भी सोचे कि जब पेड़ से उतर के कि तुम चल फिर आए कि तुम सो जाए, जे सारे कुत्ता भों चिल्ला लगा और हम डर के जब पेड़ पर टम जाते। हाँ डर डर बहुत ही बेकार चीज होती। हाँ जब हम माँ के पेट में होते हैं तो दुनिया को छोटा सता लगत है, इसका पता कुछ हो न जाए। हाँ और जब हम पैदा हो जाए तो जोड़न लगन लगे तो पता बच पाएगा कि न बच पाएगा। और जब हम चलने लगे तो गिर भी पड़ता, और दौड़न लगे तो रेस में हार जावे पड़ता, लुट जावे पड़ता, पिट जावे पड़ता, जी जावे पड़ता और मर जावे पड़ता। अब तो हमें मरवे को डर भी नहीं है। हाँ कैसे का हम 4 साल पहले ही मर चुके हैं। कब लेके जा रहे हो? मानव तुम्हारा समय अभी धरती पर पूरा नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तो हम स्वयं आकर तुम्हें ले जाएंगे। हाँ जब हम समय पूरा न हो तो हम मरता है। मानव अभी हम जल्दी में हैं, हमें समय पर कहीं पहुंचना है। तुमसे बाद में बात करते हैं। हाँ रुको, हर बार तुम देख के घिसक ले जाओ तो बता के जाना पड़ा। बताओ मानव अगली बार अवश्य आएंगे, अभी चलते हैं। हाँ अरे अच्छो खासा परिवार तो हम। हाँ अच्छो खासा परिवार तो एक मोड़ा और एक मोड़ी, हम और हमारी लुकैया।
सब कछु अच्छो चल रहा तो मानो एक बेर जिद पकड़ ली तो क्या कह लगी का कार तक कहाँ बेचे हैं। बताओ बुढ़ापे में कसूच रही थी जावे खुद तो भाई संगे मोड़िए ले गए और पता नहीं का भाव उधर जान के खबर आई क्या ते बस में बेचार रही थी तो बस ही पलट गई और हमने हमारी मोड़ियों के संगे हमारी टुकैया खो दे। फिर घर में बचे हम दो, हम और हमारा घनश्याम। हमारा मोड़ा बहुत ही सच्ची मिट्टी को घनश्याम है वो। हाँ जही सोच के हमने बाको ब्याह कर दो तो क्या संभल जाए। अरे इतनी सारी प्रॉपर्टी पड़ी है कहाँ लेके जाते हैं। मानो हमें का पता थी कि टुकैया के जाने के बाद हमारा नंबर इतने जल्दी लग जाए है। वो तो जज करो कि हमने अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं बनवा रही। हाँ और पूरी जिंदगी भर होशियारी करने वाले हम एक मूर्खता तो कर ही बैठे। हमने अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत हमारे मोड़ा के नाम न करके बाकी मोड़ा के नाम करके मतलब हमारे पोता के नाम। वो पोता तो जो दुनिया में आओ ही नहीं। हाँ वहाँ को भी एक कारण है। सारो ब्याह कर भी तैयार है। तो हमने भी कह रही कि जा बेटा प्रॉपर्टी तो तब ही मिले जब तुम आओ मोड़ा हो जाए। 4 साल हो गए बाकी ब्याह शुरू के 1 साल तो मोड़ा मोड़ी नहीं भाई और 22 साल हमने पटा। मनो हमारी आत्मा है कि भाई में अटकी हती है और वह जमलोक में पता नहीं का घाल में लोग ये जो जमदूत आओ तो नहीं। हाँ जय ने हमसे आके कही कि वो ते जिंगा खाली नहीं जब हो जे है तो तुम्हें जहाँ से ले जाएंगे। सो अटके पड़े हैं मानो पर की साल का उम्मीद बनी। हाँ जो भाईचारा जात रही थी लोटा लेके निस्तार के लाने चली जा रही थी बतियान तो पेड़े पे चढ़े सुन रही उनकी बात है। हाँ मन तो खूह तो कि एक बार जान के देख आए बाबू। मनो जीते होते तो ने हमें जब पेड़ की छांव से आगे जा देखी मोहलत ही नहीं है। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चढ़ के देखत रे धुंधलो सो कछु क्या कर रहे हैं यार। काय पगला रहे हो? अरे चाची इसे को तुम अम्मा बन गई ले लो। आखिरकार नाम घनश्याम के बाप का अरे आखिरकार तो तुम्हारा मतलब है चुन्नू। अरे हमारा घनश्याम भैया तो 7 वर्ष पहले बाप बन जाते मनो ताऊ के ध्यान के कारण रुका गाना खाना पकड़ा तुम मुन्नू है तुम्हारी अकल का एड़ी में चली गई है। तुम तो सुन को है क्या तुम तो ले उठाई खाई ले। अरे घनश्याम सुन मैं काय कह रही। अरे तुम्हारे पिताजी मैंने हमारे जेठ जी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे मोड़ा के नाम कर दी और तुम्हारे घर भैया मोड़ी। अब क्या करोगे? काय चाची इस शुभ मौका पे कब फालतू की बात लेके बैठ गई तुम भी। काय मौजी काय ना करे अम्मा जामत। अरे हमारे दद्दा ने तो ताऊ से साफ कह रही है कि तुम्हारा मोड़ा को रखो पगला तो सारी प्रॉपर्टी कर दो चुन्नू मुन्नू के नाम। मनो ताऊ ने एक ना सुनी। अरे काय देवर जी तुम्हारे लाने शर्म नहीं आ रही का? अपने बड़े भाई के बारे में ऐसी बातें करा तू। अरे वाह एक तो मोड़ी पैदा करके खानदान की मूछ नीची कर दे और ऊपर से जा पगलो मिठाई बांट दो। शर्म तो जाए आनी चाहिए। देखो चाची आज हम ना बहुत अच्छे मूड में हैं। काय तुम हमारा दिमाग खराब कर रही हो। अरे तुम्हारे लाने जब इंसान ने दद्दा ने दिया तो गई अब काय ना सुनो का तुमने फालतू बात अरे है। फालतू की बात तुम्हारे आने होगी। कल को जो ने जमीन दिहाड़ी में दई है कि ताऊ ने अगर माने कब्जा कर ली तो कह देखियो मैं तीरा में डाल। ए झुन्नू पहली बात तो जा जब पूरे गांव में कोई तो बड़ा नर नहीं तो घनश्याम की जमीन पर कब्जा कर सके। और रही मोड़ा की बात तो ना वे हमारे गए ना हमारी लुगाई राय लुगाई। अरे देख घनश्याम कितनी कि मुझे लगत कि
पैदा करने वाली और तो इनकी काटी कचू अलग होते हाँ काटी अलग होते जम्मू का छोटा बड़ा होते। अरे नहीं मैं ये कह रही चाहे छोड़ के मिले तो अरे मैं तेरा ब्याह दूजी किसी खूबसूरत मोड़ी से करवा दे रही अरे इज्जत तूने क्या आदत पाल रही रे जब भी गुस्सा में आते हम लोग नाम लेते चाची है हम चाची आओ चाची चाची कोई तो रिश्ता बीच में आ जाते अगर जय बात को वो न करता ही होती ना तो अरे काम ना तू भी लड़ाई में बात कर रही भैया को तो ना कल समझ आई आती ना आज समझ रहे तू तो चल यार अरे काय इस मौका पे कलेश कर रहे हो मुन्नू भैया? तुम तो मिठाई खाओ। सुन ना, भैया को मिठाई दे दो। अरे लड़ाई हो गई बस किसी ने मिठाई नहीं खा खबरदार अगर तुमने बदतमीजी से बात की तो क्या करेगी तू आज तक मैंने इस मानस को कबूल करके बात नहीं करी तो तू करके बात कर रहा अरे हाथ तो चल चोरू और जमीन जे तीनों रिश्तों में फांस बन जा वो तो अच्छो भाव के हमने अपने घनश्याम को ब्याह रुकमणी जैसी समझदार मोड़ी से करवा दो। हाँ अरे भाई के लाने अबे हमारी जमीन सुरक्षित है नहीं तो जो हमारी मिट्टी को घड़ा घनश्याम कब को मिटा डाल तो हाँ मानो समय कोई के लाने कहाँ रखो है समय तो पहिया तो अपनी गति से घूम रहा है और हमारी गोवंश बहू रुक्मणी ब्रदर चौथी बार उम्मीद से है साइड गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला गजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान गाय इतने प्यार से कहानी आ रही हो लेकिन ये ज्यादा स्मार्ट लगने लगेगा कितने थे? अरे हम कितने जाएंगे रुक्मणी हम नहीं आते कल में भैया के अरे काय झूठ बोला तो मैं शर्म नहीं आ रही का? सुबह बिना कलेवा के निकले हते अबे रात के 8 बज रहे तुम्हारे नाते को वो जिम्मेदारी को एहसास है कि ना? बस शंकर भैया के ये बैठ बत्ता खेलत रहा और झाके बंदा मिल रहे तो का करन लगे कछु घर पे लाए छोड़े हमारे बाप सारी जमीन दिहाड़ी बजाए हमारे बस साल को ना जो पैसा आ जाता कछु अरे हमरे लाख कर पे लाख कछु बचो ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है तो हमने भाई बता दो जिम्मेदारी 3 मोड़ियां हैं तुम्हारी जो बात को अंदाज है तुम्हें जय अंदाज लगा के तो हल्के हुए जाते हैं और कब तक होते जैसा हमारा तो दम घुटते रुक्मणी बगेड़ा भाई का चाची तो हमसे कहते रहे कि हमको न छोड़ के दूसरा ब्याह कर अब तुम बताओ तुम्हारे बगैर रोटी ना खाई जा तो ये कैसे पाएंगे अरे सही तो कहते हैं चाची हमें तो लगा था कि हम में ही कछु खोट है कभी कभी जी करत है कि हम कुएं में कूद के जान दे दे जिससे तुम कर ले तू जो ब्याह और तुम्हें मिल जाए तुम्हारी जमीन को बारिश बस अगली बार अगर ऐसी मौसम ने बारी ना तो अपने जी अंकल से गला घोट देंगे बाकी बाद तीनों मोनियन को मार कर फांसी पे चढ़ जाएंगे एक तो हम पहले से इतने परेशान है ऊपर से तुम मदर इंडिया बनी जा रही अरे तो हम क्या करें हमसे तुम्हारी जब परेशानी देखी नहीं जा सोने के अभी तो उसमें परेशान हो गई हमें हमारे हाल पर छोड़ दे बनवेश्वरी और जो सब कछु हमारे जनता के कारण हो रहा हो पर टोकरा खुद तुम्हारे गाँव में जनता फंसा भगवान अब तो भाई बताओ कि हम क्या करें और क्या न करें हम जानते हैं तुम्हारी परेशानी तो क्या हम अपने परेशानी के चक्कर में हम चारण को साथ छोड़ दोगे ऐसी बातें कर रहे हो रुक्मणी तुम कहते आप नहीं छोड़ेंगे आप तुम्हारे साथ एक बात बताओ तू तीन के अलावा वहाँ है को मानो जो सब हमसे बर्दाश्त न हो रहा बस चुन्नू मुन्नू आग जात हमें दान मारा थे और जो सब कछु हमारे बाप के कारण हो गया मानो हमारे हाथ में वो जमीन आ जाती तो बस चुन्नू मुन्नू हम उनको जवाब दे देते एक बात पूछे रुक्मणी पूछो अब की बात तुम्हारा हुई है ना काश ये सब हमारे हाथ में हो तो एक बार हमारा दिल रख लेके नानी भी नहीं बोल सकती का जास अच्छा तो तुम बाजे ही होती रुक्मणी मनुष्य के
लालच की भी हद नहीं है। अरे बना दे जल्दी। पहले मोए दे ओए, हर बात तू देख सकतो है। जी बेटा तू ले मैं दे रहा। अरे मुन्नुआ, जो दारू पीने के बाद लोमड़ी की शेर बन जाते का? आओ सही सुनो मानो और लोमड़ी में शेर बनने की ताकत भी दूर चलेगा। कहे रे शंकर, आज सबको बड़ी दारू बता रहा हो। खा बात की खुशी है गई। हमारी भाई को मोड़ा बहु जाए। अरे तो हमारा भैया के काहे नहीं ला मैं दे। अरे हमारे भैया के तो मोड़ा नहीं है तो काहे दारू नहीं पी सके? लो भैया जाके मोड़ा के किसी से पी लो। कहा से कि तुम्हारी बात तो हम न रही। देख रहे झुन्नू, हमारा दिमाग ना पहले से बहुत खराब है। हमसे दूर रहिए तो अच्छा बैठ के जाके जा। क्या है भैया तुम जब आपका धमकी का देते रहे तो और जब मर्दान किया ना तो घर पे भाग जाके दिखाओ तो कचू बात वाले। बहुत बर्दाश्त कर ली रे तेरी चकचक। ले सारे अरे देख लिए चले जा। एक बात बताई थी तेरा मोड़ा है? हाँ दो दो सारे सबके मोड़ा है, हमें छोड़ के। मोड़ा पैदा करने के लिए ताकत चाहिए, ताकत। जो जितना नहीं है। अरे रुक्मणी, अरे किधे है? अरे बाहर निकल। अरे भिखारियन की औलाद, अरे कसम को गुलाम बना के रखो है। अरे भाई को भाई नहीं समझ रही। अरे बाहर निकल रुक्मणी। अरे का चाची का होगा का इतना चिल्ला रही हो? बस कर। अरे वो कहा कुछ बताओ भी तो। देखो कैसी भोली बन गई जाओ। अरे जाके अपने खसम से पूछ। अरे दारू पी के गेंदा भाई के मोड़ा पर हाथ उठा दे। अम्मा अगर की देर नंदू भैया ने ऐसा कुछ करो ना तो दो टुकड़े कर देंगे नंगे। इज्जत से बात करो छुन्नू भैया, कैसे की बड़े हैं वो? अरे बड़े तो हमारे ताऊ भी आते हमारे डैडी से बिन्ना भी वही करो और फिर घरजुआ भी वही कर रहा हो। देखो मुन्नू भैया क्या कह रहे हो तुम्हारे दादा के बारे में? हैं? मानो माँ बाप हम कचू भी का है। कोई माई को लाकर कचू किया तो बताए। अरे तुम काय लड़के फिरा तो? हम लड़के फिरते वो जिलो। अरे जे लोग कछु भी करे मनोदत्ता ने का कही थी कि जे लोग हमारा परिवार हैं। परिवार जे ईरा पड़ जाए ऐसे परिवार में। अरे लिया तो कचू टुकड़ा टुकड़ा कर दे रहे हैं इनके, चाहे हमें फिर फांसी हो जाए। सारों की जायदाद को किस कोई खत्म कर दे रहे हैं हमारे। अरे देख रही जो गई कैसा गर्रा रहा है। अरे हमने भी कोई इज्जत है गेंदा भाई है। हाँ हाँ अरे ससुर जी ने साफ साफ कही रही थी कि जमीन का हिस्सा आधो आधो है और हमारे जेठ जी ने सारी जमीन ही हड़प ली। देख देख कैसे नाम ले रहा हमारो। देखो चाची तुम्हारा पास घर गड़बड़ है, समझा रहे तुम्हारा इसको जो आता हो गाँव तुम्हारे पास ठीक है। ये जमीन हमारे बाप ने अपनी खून पसीना कमाई से बनाई है। और एक हम बात साफ साफ कह दे रहे गंगा भाई, अगर अपनी इज्जत और दुश्मन के हाथ में सलामत देके चाहती हो तो भाई निकल लो। तुम्हें देख ले रहे घनश्याम तुम्हारी जुबान ज्यादा चल रही है। तूने हमारी अम्मा की बेइज्जती करी तो अच्छा आज नहीं तो तू आई जा, आज हम तो अपनी मर्दान की दिखाएं आ जाते। देख ले अम्मा समझा ले जाए तो पता मैं मेरा गुस्सा पड़ के रख लूंगा सारे। अरे बस कर दे। चलो ये दोनों जाको तो दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अरे देख लेंगे तो अब की बेर मोड़ा नहीं भाव ना तो जमीन तो वो निकल जाएगा जो अभी खेत जोत रहा है। और हाँ मोड़ा नहीं पैदा कर सकते और गेंदा भाई की मोड़ा को हाथ दिखा दे। निकल लो तुम चाची, तुम निकल लो। जो सब कछु तेरे कारण हो रहा हो, सब कछु तेरे कारण हो रहा हो। अरे मोड़ियन की कतार लगा के रख दी तुमने। अगर अपनी बार मोड़ा नहीं भावना मरी तो काट के खेत में लटका दूंगा तो है। अरे जामे हमारी गलती है क्या? मोड़ा मोड़ी पैदा करने का हमारे हाथ में है। मुझे कछु नहीं पता रुकमणी, मुझे मोड़ा जाने वो भी कल शाम 5 बजे तक। तुम क्या कह रहे? बताओ अब हम
अब देखो का नौसीन बना। अब भाई हमारे घर से आवा है सनसनात हमारे पास। कौन है रे? अरे तू क्या मजा ले रहा है? बेटा मेरा साथ याद प्रसाद लेकर से। हाँ यम है हम। तो क्या करे? बड़ा हो खबरों को। और इतने दिनों में कब चक्कर लग रहा हो तुम लोग? इतने दिन होगा कब फंस गो करे में? बोर्ड ऑफिस चौराहे जा रहे हैं 2 लोगों को उठाने। अच्छा ठीक 8:02 पर तन्मय त्रिपाठी की पत्नी अंगूर लेने कार रुकवाएंगी। मिस्टर त्रिपाठी कार से उतरकर ठेले तक पहुंचेंगे। इतने में ही बाइक सवार युवक तेजी से कार में जा घुसेगा और दोनों की ही मौके पर मौत हो जाएगी। हाँ पत्नी की और युवक की। हाँ वो तो ठीक है। मानो का युवक क्या लेके जा रहा है? अच्छे कर्म को जो फल दे दो तुम मारे। मानव तुम्हें कैसे पता चला कि बाइक सवार युवक के कर्म अच्छे हैं? वो तो तुम त्रिपाठी भैया से पूछो। उनकी पत्नी मतलब उनकी मुसीबत खत्म कर वो अच्छो कर्म है क्या नहीं? ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यहाँ कर्म नहीं समय की बात होती है और जिसका समय यहाँ पूरा होता है हम उसे यमलोक पहुँचाते हैं। हाँ तो हमें काय नहीं ले भी आया बेटा। अब की बेट तो हम भी चले तुम्हारे साथ बस। मानव तुम्हारा समय अभी धरती पर पूरा नहीं हुआ है। हाँ तो फिर हम मर कहाँ गए? अरे गलती से। हैं? इधर देख। कहाँ की गलती से? कौन सी गलती से? मानव मेरे जाने का अभी समय हो रहा है वरना फिर कोई गलती हो जाएगी और आज का टारगेट अधूरा रह जाएगा। मैं चलता हूँ। इतिहास पहला जा बताओ कि हम इतिहास में कौन सी गलती से लटके हैं 8 बजे में हमें होटे में? अरे मानव सारी गलती कनेक्टिविटी की है। हाँ माननीय चित्रगुप्त जी से हमारी गुप्त चैट चल रही थी कि आपका कच्चा चिट्ठा क्या है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे ही थे कि आपको उठाने का समय नजदीक है। इतने में ही मंगल देव का एक जोक आ गया। हाँ का जोक? नहीं मानव नहीं, ऐसे जोक हम जनता के आगे नहीं सुना सकते। हाँ बताओ ये जोक ने हमने जिंदगी बर्बाद कर दी। हमें तो सुना दो का जोक तो। अरे मानव प्राइवेट वाले जोक्स, प्राइवेट वाले जोक्स। हाँ प्राइवेट वाले जोक हाँ होते भी? हाँ हे भगवान जाके ऐसी प्रगति हो रही है। ये ऐसी ही प्रगति है। और नेटवर्क चला गया और हम निकल पड़े तुम्हारे प्राण लेने के लिए। और जैसे ही हम तुम्हारे प्राण लेकर इस वृक्ष तक पहुंचे नेटवर्क मिल चुका था और मैसेज आया कि इस मनुष्य को तो 5 वर्ष पश्चात लेकर जाना था। जब नेटवर्क मिल गया था तो हमारी आत्मा को हमारे शरीर में डाल देना था ना? क्यों नहीं डाला? बहुत देर हो गई थी मानव। तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी गेंदाबाई ने तुम्हारा अंतिम संस्कार करवा दिया था और हम कुछ नहीं कर पाए। हाँ मतलब जब सारी गलती वो गेंदाबाई की है? हाँ अरे गेंदा अरे कहाँ सत्यानाश कर दो रे तूने। कहाँ पर इतने जल्दी आग लगा की? कोई को हमारे को तो देखा देती। अरे शांत हो जाओ मानव, शांत हो जाओ। देखो ईश्वर ने भी कहा है कि ये सब मोह माया है। हाँ तो हमें घर पे छोड़ देते जब पेड़े पे काटाऊंगा। अरे मानव हमने बताया ना कि तब तक तुम्हारा शरीर जल चुका था। अब ना तो तुम पूरे भूत हो और ना ही पूरे इंसान हो, इसलिए हमने तुम्हें इस वृक्ष पर जगह दी है। यू नो कनेक्टिंग पीपल, जिससे तुम हमारी निगरानी में रहो और तुम्हें कोई भूत प्रेत परेशान भी ना कर सके। हाँ परेशान? हाँ अरे क्या परेशान? जो कोई याद है कोई घंटी बजा देता है, कोई जल चढ़ा देता है। अरे जो आदमी के तो परेशान है, भगवान हमें जो दे दो, भगवान हमें वो दे दो। अरे कितना टेंशन है जो आदमी है? अब ना कोई हमें देख पाए ना कोई हमें सुन पाए। कोई भूत या कोई भूतनी भी तो होती जैसे हम बोल बता रहे। अरे यही तो हमारी स्पेशल कृपा है, यमदूत वाली कृपा। हाँ यमदूत वाली कृपा।
अब हमारी समझ में आई, अब हमारी समझ में आ गई कि हमारी मौत को जिम्मेदार कौन है। देखो मानव, तुम शांत हो जाओ। हमारे जाने का अभी समय हो रहा है, लेकिन विश्वास रखो, एक दिन हम तुम्हारे काम अवश्य आएंगे। हाँ, क्या काम आओ है तुम्हारो एक काम तो तुम्हें से ढंग से नहीं हो पाया, तुम हमरे का काम आओ। ऊपर से हमारे कितने जरूरी काम लटको पड़ो है, तुम्हें जानकारी है? सुनो मानव, इस दुनिया में मृत्यु से जरूरी कोई भी काम नहीं होता। हाँ, तुम मुझे बता सकते हो वो कौन सा जरूरी काम है, बताओ। यार, हमें हमारे मोड़ा के नाम पे ट्रांसफर करवाने प्रॉपर्टी। नहीं मानव, नहीं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बदलने के लिए तुम्हें जिंदा करना पड़ेगा, जो कि बिना शरीर के असंभव है। हाँ, इसके अतिरिक्त कुछ और हो सकता है तो बताओ, हम कर देंगे। अरे यम है हम। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, जिंदा ना कर सको तो पैदा कर दो प्रभु। मतलब कछु नहीं, मतलब तुमसे न हो पे है, चले जाओ। अरे मानव, हमसे ना हो गए तो कौन से हो गए? यम है हम। हाँ, हमारे घनश्याम को मोड़ा पैदा हो गया। देखो मानव, ये एक व्यक्तिगत कार्य है जो कि इसे स्वयं करना होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, औकात में रहो जबूत। आवाज नीचे रखो। यम है हम। हाँ, भूत है हम। देखो, तुम हमारे दोस्तों का हैं, अपनी 4 साल की दोस्ती है बस। देखो, हम आओ घनश्याम हमारी वजह से कितना परेशान है, हैं? वो रोज आन के हमसे मोड़ा मांगा, भगवान में एक मोड़ा दे सके, ये तो आशीर्वाद तो तुम दे सका तो इतो तो कर सका तो पनवेश दे। ठीक है मानव, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। अरे बुलाओ अपनी बहू को, हम अभी की अभी उसे पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दे देते हैं। हाँ, हम क्या सोच रहे हैं तुम्हें जमदूत कौन ने बना था? दिमाग नाम की चीज तो तुम बेच खा रहे। अरे देखो, 2 मिनट है ना, तुम घरे जा सको ना हम बाहर बुला सके। 2 मिनट में कैसे हो जे है? चलाओ तो था ना। हमारे पास अधिक समय नहीं है और इसके सिवाय कोई विकल्प भी नहीं है, हम चलते हैं। हाँ तो चलो जा, चलो जा। जब तुम वो जहाँ से लेके जाए ना, तो मैं जाकर यमराज को कह दूंगा तेरी वजह से मेरी जिंदगी खराब है, मतलब मौत खराब है। जा। तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अब तुम्हें ते का समझने समझ लो। तुम्हारे कारण हम इतना टाइम से पहले मर गए हैं, और ना हम घर के रहे ना खाट। हमारे साथ गलत हो फिर हम भी ना छोड़े। हाँ, चाहे वो जमदूत हो चाहे जमराज। अरे यार, यम है हम, कुछ तो करो हम। तुम करो सारा। अरे मानव देखो, कुछ ले देकर बात बन सकती है क्या? जैसे हम तुम्हारे लिए सोम रस का प्रबंध करवाएंगे। हाँ, नहीं चाहिए। अरे तुम समझे नहीं यार, हम तुम्हारे लिए 4-5 भूतनियां मंगवाएंगे। हाँ, हमें तो वरदान वापस, मतलब हमें सिर्फ वरदान चाहिए, जैसा का तो। ठीक है मानव। मैं तुम्हें वरदान देता हूं जिसमें तुम प्रत्यक्ष होकर अपने पुत्र की समस्या का समाधान कर सकते हो। लेकिन मानव, ध्यान रहे, तुम्हारे पास केवल एक ही मौका है अपनी संपूर्ण बुद्धि लगाकर कार्य करना। हाँ, यम है हम। हाँ। अरे एक मौका में तुम खेल लगा दें, देखा ये देखो, महुआ की देसी दाल अपन 2 जने यहाँ संग बैठ के पी हैं। काम बहुत कष्ट में चल रहा है। जब भगवान तुम्हारी ले बाबा है
और ये तोरा खाने की जो मार खा पकाए और ये दत्ता तुम आए तुम्हारे इतने से काम नहीं चली है या तुम दत्ता कहते हो जितने को बचते हो पीछे आज तो जाए वरदान दे के मुक्त फैला रहे हैं मांग ले रे मोड़ा जी आए तू तो वरदान मांग ले कच्ची चालू कर दे ब्रांडेड पी में बारे हम सारी जगह कच्ची पी रहे तुम्हारे कारण दत्ता तुम्हारे कारण जिंदगी झंड करते ही तुमने हमारी अरे जब तुम मारे भाई जा रहे थे तो काय जब मुंह माया फंसे आते तुम तुम्हारे लाने फंसे हते पहले भी और अबे भी सारे अगर दो दुनियादारी की समझ होती तो हमें कब की मुक्ति मिल जाती तू तो वरदान मांग ले अच्छी पी रहा हो अरे कचू तो खा ले चना बना चना चवेला खाने तक की पैसा नहीं बची यार कहने कही थी दत्ता कि पोथा जायदाद दे दे अरे तुम हमारे बाप नहीं तुम कसाई हते कसाई पागल हो रहा है अरे एक एक पैसा जोड़ के मैंने जब जायदाद बनाई और तेरे जैसे चूतिया के हाथ में दे दे तो 2 दिन में संभा कर देते तो मैं तुझे लग रही थी ना कि हम तो रखे सपा चूतिया कसम से दत्ता अगर आज तुम इतने जिंदा होते ना तो जई डर जई हाथन से तुम्हारा गर्दन दबा के नहीं मार डालते नहीं जई वाह बेटा वाह दिखा दे औकात और फिर हम तुम्हें दिखाते अपनी औकात अरे जो सारी दुनिया है ना जहाँ में पागल कहते तुम्हारे कारण दत्ता जहाँ में नपुंसक कहते तुम्हारे कारण दत्ता अरे तुम क्या समझोगे दत्ता जोन घर मोड़ा नहीं हो दुनिया कैसे देखत है ऐसा लगा था जैसे नंगे उगारे फिर रहा पूरे समाज में भगवान तुम्हें हमारी परेशानी सुन जा तुम्हें हमारी परेशानी सुन जा भगवान जाको स्पर्श तो हमें महसूस हो लगा दत्ता आज तो भी तब छोड़े जब तुम हमें आशीर्वाद देते हो नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल ही हो रही है अरे पजामा सर के हट तेरी लगाई ना लगता भगवान डिस्टर्ब हो गए दत्ता दत्ता देखिए मेरी ताकत इतना याद करो कि दत्ता दिखाने लगे नहीं लंसू दत्ता मेरे को 5 साल हो गए ज्यादा हो गई कोई लागत ज्यादा हो गई ये सदेक है गंजा ये भगवान तो प्रसन्न हो गए तुम अब सब प्रसन्न हो गए भगवान ये भगवान वो तो ठीक है लेकिन उनने दद्दा ही को रूप का डरा देखियो तो कैसा पुराना पजामा पहने जैसे मरे तो वैसे ही आ गए बहुत बुरे लग रहे दद्दा तुम मानो ठीक है प्रसन्न हो गए हो तो हमारी विनती सुन लो हमें मोड़ा दे दो प्रभु हमें मोड़ा दे दो हमें सब पता है कछु नहीं पता तुम्हें ठीक है जान तू ऐसा कौन दरवाजे नहीं छोड़ दे तो मुड़ न पट दो मोड़ा खिलाए पता है सिर्फ तुम बस मोड़ा दे दो ठीक है मोड़ा दे दो तुम हमें अरे मैं तो खुदा ही जो चाहा तुम का तो ही मोड़ा हो जाए और मुझे मुक्ति मिल जाए दे दो ना चल ठीक हाँ। तो हे मोड़ा हो जाए तो हे मोड़ा हो जाए तो हे मोड़ा हो जाए दुनिया सब ऊंचा है मुक्ता भोकल लगे काय परेशान कर रहे हैं सारे नाक में देख खाली कर रहे
रात कितनी लंबी हो गई। जो का होगा यार शायद भूलभाल होगा। ऐसा लग रहा है जैसे अभी कभी केड़ा भाई का रात भर से देख रही हो यार। अरे चलो रोमनी की तो परेशान हुई है। ओए बहुत घटिया तुम। चलो मेरे घर चलो। जो कहा होगा यार जो हमारा पेट तो क्या भूल गया। ये भगवान हमें कुछ याद कर नहीं आ रही। रात को तो हमने कुछ कहा भी नहीं आता तो जो पेट का भूल गया। याद कर अंशु की कैसे आओ तो तू फिर कैसे आओ तूने तो गाना गाओ गाओ बाकी बात तूने दारू पी खाओ दारू पी बाकी बात खाओ बाकी बात दत्ता प्रकट खाए दत्ता प्रकट में दत्ता को तो आशीर्वाद दो कि तो मोड़ा हुई तो हे भगवान अगर हम सही सोच रहे तो काम गर्भवती हो गए। ये दत्ता तुमने हमें ये दत्ता कितने चलेगा तुमसे क्या करके चले गए जब तीर हो रही है दत्ता कितने चले गए तुम कौन सा आशीर्वाद दिया तुमने अरे दादा हम तो जैसा अपना समझ रहे थे जो तो सच्चाई है। अब हम करें कैसे जी अब हम कहीं न जा रहे हैं हमें तेरे मुंह पटे पटे मानते हैं। अब हम जब कहानी में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो सारा वो जमदूत भी एक ही आशीर्वाद देके चलोगा अजन का करना मोड़ा चाहिए तुम्हारी दाढ़ी का तो पीछे ही मारे गए। अरे राम भैया राम राम ठीक है तो पापा आ रहे पगला गए का हम कहाँ दबा रहे जो अच्छा है लेकिन जेको जे तुम पे मक्का का बनो तो कछु नहीं तुम तो ऐसे घबरा
मोड़ी देख चाची को बुलाया गया। का खबर छपी जामे हैं? पत्नी की प्रताड़ना से पति ने कर आत्महत्या और किस तो जमाना खराब आ गए। आए गए हैं रात रात में गायब रहे तो तुम्हारे लाने कोनो जिम्मेदारी को एहसास है कि ना? हैं बरबसंकर भैया के इधर बैठ पत्ता खेलत रहा जान आपके दिमाग खराब कर। अरे हम तुमसे ही बात कर रहे हैं। अब जो अखबार में सुना है कि भाई में घुसे पड़े हो। रुक्मणी जामे खबर छपी है कि चंपा तुझा ने 3 लोगों को उठा लाए। ओ तेरी दिखा। है नहीं हम बचू अरे दिखा। अरे नहीं है बचू हमें दिखा रहे कि नहीं? बचू नहीं है हटा दे। जा है तो कछु ना है। अब हमें बचू नहीं है दोरो बनना है बिल्कुल। हाँ आओ ओ मैं तो देखो ना पा रहा हूं कितनी बुरी खबर छपी जामे छी। ओ ये बा है जा हाँ भैया तुम आओ पे तो फूल कैसे गाओ? अरे वो हमने रात को दारू पी ली थी तो दारू मौका की थी देखो लोग तो पेट में जाकर भूल गए। अरे हमें कछु समझ में नहीं आ रही। साफ साफ बताओ। अरे नहीं कछु नहीं अरे बिच्छू को हेरोया भैया के झुंड में घुस गए थे का? हाँ बिल्कुल नहीं धोखा निकल की जगह पाए से वो निकल लो। अरे बिल्कुल नहीं रुक्मणी महाराज कछु तो बको हमें कछु समझ में नहीं आ रही। अब हम तो कैसे बताएं? जब 32 दांतों के बीच में जो जुबान फंसा रखी है ना वही से बताए दे। बता दें हाँ पगला तो नहीं दियो। बता भी दो नहीं तो हम साची ही पगला जाए। हाँ तो सुनो हाँ। हम जे कह रहे हैं कि हम माँ बनने वाले हैं। तो ऐसे सोच रही है पगला गई का? अरे हमें सवेरे से अरे बस कर थोड़ी शांत रहो यार। साफ साफ बताओ तुमका मानना है कौन से मार के आएगा? अरे नहीं यार हम सही में माँ बनने वाले हैं। कहाँ नाम खराब लग रहे को प्रीत लगो तुम्हें को नहीं हम साची को लेके जाएंगे। अरे नहीं कितने जा रहे? अरे रुक जा तेरी कसम। अरे रुक जा लोटिया तो पी रो रही। नहीं कसम से खाए गए इसको मतलब तुमको के संग मुंह कालो करेंगे। वो है औरत के आदमी ये तेरी माँ ये तेरा क्या आदमी? सच्ची बताओ कहाँ होगा? अरे हम कहाँ हैं? कोई मुंह पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं पता ही नहीं। अरे तेरी कसम तीनों मोनियम की कसम हम साथ ही कह रहे हैं हम सही में माँ बनने वाले हैं। हमारी प्रॉपर्टी को मालिक आने वाला तो भरोसा ना हो रहा। कोई मुंह पे यकीन नहीं है ना। हम सारी जायदाद की कसम खा के कह रहे हैं। जायदाद की झूठी कसम भी खाए गए। मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी सवाल जवाब पूछ रहे तो दिल धक धक कर रहा जी घबरा रहा हो मुंह में पानी क्यों आ रहा? चाय की मसला हो क्या है? घबराओ नहीं। तो हमें क्या पता हम कौन से 10 बेर बच्चा पैदा कर चुके। हाँ फर्स्ट टाइम में तो ऐसा ही होता है। सुन जा के बाबे को ले जा जा जल्दी जा। आ जाए और सुन अब क्या है? कछु खट्टो लाइए। अरे तुम महीना चल रहा हो है तुम
बहुत सारे चाइना वाले तो पेट में जाकर भूल गए। लग तो नहीं रहा है। अरे वो हमने दारू पी ली थी महुआ की, बड़े बड़े महुआ छेदा वाले। अरे दीदी तुम ही देख लो तने चिपका होगा, हमें तो कछु समझ में नहीं आ रही। कोई अब ऐसा भरोसा नहीं भाव। अरे तुम और कहा कह रहे हो, हमें कछु समझ में नहीं आ रही है। पहले तुम भगवान का संखा दी थी तो कोई बातें हो नहीं। हाँ खाई कसम ने मते हैं। हाँ तो सुनो, हम कह रहे थे नहीं 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 काहे दीदी के दीवारों में काम बोलते थे कुछ सुन दे जैसे बात तो ठीक है चल मैं संग लगा। अरे हट अंदर हमें अकेले में लेके जा रहा है, शर्म नहीं आती बिल्कुल। दिमाग खराब होगा तुम्हारा, दवाई के सामने फालतू बातें कर रहे हो, तुम्हारी भरोसा पर क्या आ रहे हैं। हाँ जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश तिहु लोक जागर राम अरे बापे है ना। अरे जितने भैरव बाबा हैंगे पर गांव में वही ने मर्दान में दाव है, जिन्हें मोड़ा वो भी सीधे पेट में, मर्दान में वो भी पेट में। हमें इतने समय होगा सब संभालत, पूरे गांव की डिलीवरी हमने करी है। मन में ऐसे ऐसे कांड देखे हमने, मानो 9 महीना का बाल बच्चा वो भी आदमी के गर्भ में, नहीं पेट में, जा नहीं हो सके। मानो जो तो वरदान है भगवान को, जब कानून भगवान को वरदान वरदान नहीं आ जी हम तुम्हारे पाँव पड़ाते थे, हम झुक तो ना पा रहे हैं लेकिन हम तुम्हारे पाँव पड़ाते, हम पे उपकार करते हो। देख लो ना जो भी पता चल जाए कि जानो का झुक है कि नहीं है कि खाली है ये जा। अच्छा ठीक है, एक काम करो अस्पताल चलो, जो कुछ हुए वो पता चल जाए और कुछ निकरो तो भाई डिलीवरी भी हो जाए। क्या कह रही हो दीदी हैं? जगह सही हो जाएगी जब बात ही 4 दीवारी के बाद बिल्कुल नहीं जान चाहिए, बिल्कुल नहीं। अरे तो तुम्हारी जगह सही के चक्कर में हम अपने 1200 को नुकसान करवा ले का, एक डिलीवरी में 1200 मिलत है हमें, काय की गांव की ऊसा के रहेंगे हम। मानो जी 1200 तो औरतन की डिलीवरी में मिलत है ना, और जिन्हें अस्पताल ले गए और उल्टो जुर्माना लग गया तो सांच ही कह रहे हैं। और कछु नहीं दिख रहा तो जगह सही अलग हो जाए तो सही कछु बताए तो कि का करे और क्या ना करें। अच्छा सुनो, पूरा समय चल रहा है तो मोटर गाड़ी चलाइयो नहीं, कोना फांदी करियो नहीं, भारी सामान उठाइयो नहीं, और लकड़ी काटने जाइयो नहीं, खूब खाना खाइयो नहीं। अरे खाना खूब खाइयो, दूध मांस मछली अंडा फल सब्जी और 200 आयरन की गोली भी। 200 आयरन की गोली भी हैं? पूरे पेट में तो मोड़ा भरा पड़ा है दीदी, जगह कहाँ है ना। अरे जी जो सबको तो हम ध्यान लेंगे, कैसे कि हमने भी 3-3 मोड़ियां पैदा करी हैं। तुम तो बस घर ही करा दोगे डिलीवरी। अरे हम पे जुर्माना लगाओ का, घरे डिलीवरी के दिन गए और पैसे भी हम ना जाए बच्चा पैदा नहीं कराते हैं? कैसी बातें कर रही हो तुम दीदी? जैसे कुंती पुत्र गाढ़ हटे वैसे घुमाओ के पुत्र है, जैसे कुंती पुत्र गाढ़ भय योग से वैसे घुमा मोड़ा हुई है संयोग से। भगवान को आशीर्वाद दी तुम्हें भी पुण्य में लिखा ले लो। तुम्हें तुम्हारे पूरे 1200 रुपए मिल जाए, हम तुम्हारा नुकसान नहीं होने दें। हम तो डबल लेंगे। ओ जितना मांगोगे तितो दे तुम्हें दीजिए। ठीक है, हाँ। 2400 डिलीवरी के और 4000 ई बात को 4 दीवारी में रखवे। का मतलब है? अब तुम्हारा तो जानते ही हो कि ऐसी बातें छिपत देर कहाँ लगत है। अरे कैसे नाजुक समय में कैसी बातें कर रही हो जीजी, ठीक ठीक लगाए ले। ठीक है, राउंड के दरमियान 5000। अरे इन पे तरस तो खाओ जीजी, कैसे कि जे तो सारे पैसा घोर के पी गए दारू में, अब हम इतने पैसा कहाँ से लाए। अरे चुप करो, सब्जी को मोल भाव करना चुका, तू क्या चिंता कर रही है? मेरा मोड़ा आ रहा है, फिर पूरी प्रॉपर्टी अपनी जितना पैसा मांगेंगे ना वो दिमाग देंगे इनके। प्रकोप लगा। अरे कहाँ जा रही हो दीदी, कछु तो तरस खाओ हम पे। इतने आओ जी, अरे इतने आओ तो।
मनोज सारी गलती हमारी कहाँ? सारी गलती तो जमदूत की है। सारो वो टेम से पहले मार रहा और उल्टो पुल्टो कर दो। आज हम तो सारे आज ना छोड़ मेरी नींद हराम करके जेल में सो रहा हूँ बेटा। आज जॉनी जॉनी तूने पी है, मुंह को खोल दो, झूठ बोल। तुमने अपने पुत्र के लिए पुत्र मांगा था, जो हमने दिया। आमतौर पर मनुष्य को 9 महीने में संतान की प्राप्ति होती है, परंतु हमारे खास वरदान के कारण तुम्हारी बहू को 3.5 दिन में पुत्र की प्राप्ति होगी। फास्ट डाउनलोडिंग 4G स्पीड में। अरे हमने कौन खिलाने मांगी? हमारा मोड़ा खिलाने मांगी थी ना। हाँ तो चाकू ने कही थी कि भाई के पेट में दर्द मोड़ा। मतलब में तुमने हमसे कही दरखास्त, हमने बापू के कही दरखास्त और बाकी पेट में आ गई मोड़ा नाम की वस्तु। मतलब हम हमसे हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। माफ करना, वो क्या है कि गर्भवती पुरुष की छवि मेरे सामने आ गई थी, इसलिए अपने आप को मैं रोक नहीं पाया। माफ करना। नहीं तुम्हें हंसी आ रही है, इतने जगह हो रही है। का जवाब देते दुनिया को। तुम तो एक काम करो, जो मोड़ा हमारी बहू के पेट में ट्रांसफर कर दो। बहुत अच्छा आइडिया। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ये असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि हम ये वरदान सिर्फ एक ही बार दे सकते हैं, बस। देख रहे जमदू, ज्यादा क्रिकेट करी है छह कमर को पढ़ देखना। अरे तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? हमें एक युग में केवल एक ही वरदान देने की अथॉरिटी है। दूसरा वरदान देने के लिए ना तो हमारे पास वरदान है और ना ही अधिकार है। हमें अच्छी नहीं सुनने, हमें तो बस वरदान चाहिए बस। मानव शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से काम लो। देखो, ऊपर वाले ने हम सभी को अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार और अधिकार दिए हैं। अगर हमारे पास सारे वरदान होते तो हम सर्वे सर्वा नहीं होते। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश क्या आवश्यकता होती उनकी? बोलो। मतलब सुनिए सुनने मार है। चलो कहाँ लेकर जा रहे हो? चलो। अरे बहुत अच्छी व्यवस्था करके जाओ। आज दिन कौन सा है? रविवार। तुम्हारी जब तकलीफ देखी नहीं जा रही, काय से जब मोड़ा हमारे नसीब में नहीं था तो काय तो पकड़ के बैठ गए। तू बिल्कुल स्वाति कह रही है। क्या सारी मोड़ा की जितने वो तो पागल करता मनुष्य समाज दुनिया को क्या करे? जब हम क्या सोच को हम अपने दिमाग में निकालने की कोशिश करते हैं, सारों को वैसे तान मार के जाते कि हमारी दीद और कर रही हो जाते हैं। अरे मोड़ा हो या मोड़ी, वो तो हमारे में है ना। तो जब तीसरी बात जो दुनिया वाले का नहीं समझे। अब बेटी के भाग्य में तो जो ही लिखो है, बाकी पैदा होने के पहले ही बाकी लाने जा सोच बन जाते। और अगर गलती से पैदा हो भी गई तो बाकी उठबे, बैठबे, खाबे, पीबे, जहाँ तक कि मरबे और जीवे के कायदे कानून भी दूसरे लोग बनाते। और ब्याह के बाद आदमी के हिसाब से मोड़ा पैदा करने की मसीह मनो आदमी जे भूल जाते, चाहे मोड़ा हो या मोड़ी।
का आशीर्वाद में मोड़ा अपने दद्दा ने दाव है। चुप कहाँ कह रहे हो? अरे कहने से पहले कुछ सोच तो लेते। दद्दा ने दाव है। दद्दा है मरे 5 साल हो गए। परदान में मोड़ा। रत्ती भर भरोसा नहीं कर रही तू हम पे। अब कैसे भरोसा दिलाएं तो है? कोई मुंह पे यकीन नहीं है ना? हम अपने पर्स में बच्चा कसम खा के कह रहे हैं। अच्छा, हमारा बच्चा तुम्हारे भी और तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास ना। कोई लड़ने है? नहीं कोई लड़ने तो भाई बता दे। ये सब छोड़ के भाई लड़ने लगा है। नहीं 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 नहीं, आज रहे तो परवेश रे, कैसे तुमसे नहीं हो पाएगो। नहीं तू कब करेगी बता। आज तो हम तुम्हारे दद्दा ही खबर लेंगे। वाह अच्छा तुम्हारा दद्दा हमारे। आज हम तुम्हारे दद्दा छोड़े नहीं, चाहे ब्रह्मा नीचे आ जाए ना तो हम तुम्हारे दद्दा नहीं छोड़े। नहीं रुकमानी। अरे आज नहीं छोड़े तुम्हारे दद्दा, रुको तुम मैं। तू तो जा रही है। अरे आज नहीं छोड़े रुक जा रुकमानी। रुकमानी रुक जा। कहाँ है? बड़ी देर हो गई। आज तो जो नाटक खत्म ही कर दे रहे हैं। आज आंदोलन सुबह मतलब जो नाच कूदा में तक होगा रोज तो रोज माता रगड़ में झैयात है। आज इतनी देर हो गई। अरे रुक जा रुकमानी रुक जा। लगा तो खूब बार अरे है कितने दद्दा? आज नहीं छोड़े तुम्हारा दद्दा है। रुक जा रुकमानी। जो तो हंसुआ है मनो साथ में जब बहुत का यार। हम तो 5 साड़ी लेंगे। अच्छा मतलब दाई मतलब गुस्सा किरण। अरे चुन्नू मुन्नू जल्दी आओ। मुन्नू और गेंदा भाई आ जाए। आज पूरे खानदान को किस्सा झई सरकाए दे रहे हैं। अरे है कितने दद्दा? अरे आज नहीं छोड़े तुम्हारे दद्दा। रुकमानी रुक जा। शांत रहो। रुकमानी रुक जा। आज नहीं छोड़े तुम्हारे दद्दा है। दद्दा आते हैं। अरे ये तो सही में दद्दा है। मायला अरे समझ औरत ये दद्दा नहीं है उनको भूत है। क्या दद्दा बात ना तो तुम हमारी कहानी में जाके गायब हो गए और आज के मन लगे सब बता जिस चक्कर का है। अरे यार बेटा देख वो जमराज है नहीं जमदूत ने अपनी गलती सुधार गई मोहे आशीर्वाद। मैंने अपनी गलती सुधार गई तो ये आशीर्वाद दो। सारी जब प्रॉपर्टी कहा गया आ जाओ तुम्हें का अलग से आमंत्रण भेजे निकल आओ। चुप घर में तो खूब मर्द बनत है काट के धरते हो जो करते हो वो करते हो। अब काय हालत में आ गई सारे काय उषा किरण निकल आओ तुम गजा करेगी बेटा मर जरूर गए हैं मनो सरकने में टेम है अब। आज पूरे खानदान को किस्सा झई सकते हैं। अरे हम तो जे कह रहे थे हाँ। कि जब तुम्हारे के खाना नाम है ना हाँ। तो जे हम क्या कर रहे हैं? काय तुम्हें कहाँ जाने हैं? खड़ी रह रही दद्दा अब इनको सिर्फ कहा था इन्हें जानते हो तुम तो बस अपने वरदान वापस ले लो। अरे अरे कितनी मेहनत से मैं तुझे वरदान दो बापू। अब दद्दा तुम प्रकट हो ही गए हो तो जब वसीयत ही बदल दो। कैसे कि जे बहुत परेशान रहे थे और परिवार के दुश्मन भाग जा रहे हो। अब चाहे मोड़ा हो या मोड़ी दोनों को अधिकार तो एक ही है ना। तो काय ने मोड़ियों की हम कर दे तो वसीयत। ये तो साची रही है बहू मनो अब एक तो टेम नहीं का वकील ने बोला एक बन जा प्रॉपर्टी बदल दी। हम जे कह रहे कि काय सयानी बन रही हो जे जी ने जो वसीयत करी वो ही सही है। तुम तो देख रही हो चाची तो जमीन हो जाए चुन्नू मुन्नू के नाम और हम साबित हो जाए औरत। कहा गया अब क्या चाहिए तुम्हें हैं? हमारे हंसुआ जमीन बात तो तुम भूल जाओ। क्या सब बात तुम्हें मिल गई तो रही काय ना जेठ जी अब हम कचुक कहेंगे तो तुमको मिर्ची लगेगी। अरे तुम्हारे मोड़ा और बहू से वो तो नहीं रही जा रहा। और बात करो तो हम तो कहते कि सारी प्रॉपर्टी चुन्नू और मुन्नू के नाम कर दो और मुक्ति पाओ और उतने शांति से रहो। कारण कि हम हर महीने दोनों
पानी भिजवा दे हैं। जरूरत नहीं है चाची तुम्हारे रहमो करम की, कैसे कि हमारे आदमी के हाथ पांव सलामत है। हमें नहीं लग रहा कि इनके हाथ पांव ज्यादा देर तक सही सलामत है। काहे के डिलीवरी को समय नजदीक आ रहा। दादा तुमने ही हमें मुसीबत में फंसाया है, अब तुम्हें बाहर निकालो। अरे हम जान गए हैं कि बाल बच्चा पैदा करना कितना मुश्किल काम है। हमें नहीं चाहिए मोड़ा, तुम तो वापस ले लो, वापस ले लो जाए। अरे जो भी करते हो जल्दी करो। हाँ जल्दबाजी करा था तू। पिछली बार भी तुमने जो करो तो जब मैं मरो तो। अरे क्या जल्दी की तो इतने जल्दी आ रहा था की। असली कसूरवार तो तू ही है। देखो जेठ जी, हमने अपना फर्ज निभाओ और तुमने अपना। हमने कछु गलती नहीं करी। काय रुक्मणी कहती कहानी। अरे जसारी करतूत पर जमदूत की है दादा। हाँ दत्ता, कह तो सही नहीं है चाची, जब सारो काम का जमदूत ने बिगाड़ो है। कैसे कि सारो काम बिगाड़ के तो खुद ही बरी होगा और हमारे पास क्या रहेगा। मरे मराए दत्ता, परिवार में जमीन के पीछे लड़ाई और गरम पति हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना दत्ता। बेटिया रो बेटिया ए बेटा बाप तो मैंने बादो करो तो मैं तायो बाप को शुभ पिया ना ये कहते बताने चाहे। हाँ बेटा देख तेरे लाने का नाम आजा। जम है हम जमदूत ये देख लो चुन्नू मुन्नू, हमारे दादा ने जमदूत से बांध लाए, हमसे लड़बे करता। भाई दादा तुमने क्या बांध लाए, तुमने सुधरे बिल्कुल करता, तुम बिल्कुल ना सुधरे। अरे तेरे चक्कर में मैंने जमदूत से किडनैप कर लो है। तेरे चक्कर में मैंने जाल चाले बांध के धर लाओ। ये सब पूरी दुनिया डरा है, तू मुझे सुना रहा हूँ भैया बताओ है। अरे तू समझा तुम्हारी बहू है। कब कहूँ पलट के जवाब नहीं दे पाने और तू सारे तो जब भी मौका मिला तो औकात दिखा दे। बाप सुनते रहो। अरे तुम लोग अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में मुझे क्यों घसीट रहे हो? देखो मुझे मुक्त कर दो वरना मैं तुम्हारी शिकायत चित्रगुप्त से कर दूंगा। ये कोई बात होती है क्या? जमदूत का अपहरण कर लिया। अरे चुप हो जा यार जमदूत, आज तो फैसला हो जाना चाहिए दादा। आओ, आज तो फैसला हो ही जाना चाहिए। बच्चा को फैसला और जायदाद को भी। और माँ साची का और हमाओ भी। हम सबसे बड़े हैं, हम करेंगे फैसला। हाँ दत्ता, जब जमदूत ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करो है तो जायदाद की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? दादा इनसे क्या भी हमारा बच्चा हमारे पेट से निकाल ले, नहीं तो हम यही मूड भटक भटक अपने प्राण दे दे। मेरे मासूम आदमी की हत्या को श्राप लगा हुए ने। अरे मानव मान लिया कि दोष हमारा है, परंतु पूर्ण रूप से दोष हमारा नहीं है। आधा दोष तो इस मानव का है। इसी ने ही हमें मजबूर किया था वरदान देने के लिए। हमने तो ठीक वरदान दिया था, परंतु उसके साथ खिलवाड़ इसी ने किया है। अपनी बहू की जगह अपने बेटे को वरदान दे दिया इसने। दादा जमदूत किया तो बिल्कुल सही था। अरे तुम तनक शांत रहोगे। जब जे दत्ता ठहरे इंसान मतलब भूत, पर जमदूत तो इंसान से ऊपर है ना दत्ता। फिर इससे इतनी भारी भूल कैसे हो गई? जायदाद की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं दत्ता? देखो मुझे मुक्त कर दो वरना मैं श्राप दे दूंगा। दे दो तुमको श्राप दे दो, दादा तुमको श्राप दे दो श्राप। शराब दिया तो शराब मत चुने, सिर्फ वरदान वापस लियो, यही तुम्हारी सजा है। पिछली बार भी यही हुआ था। हाँ तुम तो जो वरदान वापस लियो, जो मोड़ा हमारे मोड़ा के पेट में से निकालो बस। मानव पिछली बार भी यही गलती हुई थी। वरदान वापस लो। पहले हमारे हाथ खोलो। क्या बोलो? जब तुम हमारे हाथ खोलोगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। नहीं जब हाँ दत्ता खोल दो। यम है हम। लो मानव, अब तुम्हारा पुत्र इस गर्भ से मुक्त है। हाँ अरे चुप हो जाओ यार
बच्चे को तुम्हारे ही परिवार के किसी सदस्य के पेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, बस। सुनो, बहुत पीड़ हो रही है। हाय हाय, हम तो पहले से ही गर्भवती हैं। बात तो सही है। तुम्हें तो नहीं चाहिए था मोड़ा। ले लो, जगह ना दे। ये लो चाची, टुन्नू मुन्नू के बाद टुन्नू हो जाएगा। चुप ले लज्जा, काय बता रहा है? जैसे भी हमरे राम लखन सरी के 2 मोड़ा पहले से ही और हम घेरे बिटवा। अरे दुनिया क्या कहेगी? अरे जल्दी करो, तुम लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं। अगर इस बच्चे को रीइंसर्ट नहीं किया गया तो दुनिया में भयंकर विस्फोट हो जाएगा। हाँ, दिमाग खराब करो तो तुम्हें विस्फोट कर दें। हमारी जिंदगी में विस्फोट दिखा नहीं रहा तुम्हें। अरे एक बात है, अगर पंचमी राय हो जाए तो हमारे घर में भी मोड़ा नहीं है। सोचा मोड़ा हमें दे दो। तुम्हारा दिमाग खराब होगा क्या? हैं? फालतू बात कर नहीं करता जी। तुम्हारा डीएनए इस बच्चे से मैच नहीं करेगा। इस बच्चे को तो आप ही के परिवार के किसी सदस्य के पेट में ट्रांसफर किया जा सकता है। हाँ, मूसा किरण, जाओ। बड़ा चाहिए। छन्नू की गाड़ी तो बहुत अच्छी हम तो वैसे से कम तो रखे था और हमारा बजट करने की तारीफ शरीर भी तो मजबूत चाहिए कि नहीं? हमें नहीं जाना। अब बचो मुन्नू, मुन्नू दे दो बड़ा। छोटू से रखो है, छोटी उम्र में बाल बच्चे नहीं पैदा करा, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाए। तुम्हारे दो ही हक हैं। अब हमारे परिवार में हमारे आदमी के अलावा कोई पुरुष ही नहीं बचो। अब तो कन्या के पेट में ट्रांसफर। गुड आइडिया, ये हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, माँ मोड़ा माँ भैया बन जाए, एक भैया और हो जाए। टुन्नू मुन्नू से लड़ने की ताकत मिली हमें गद्दा। ले लो, ले लो। अरे हम तो पहले ही मरे मरा है। आग लगा दो दुनिया में अगर कछुओं की सूची भी तो। अरे मानव, चिंता मत करो। जब तुम बच्चा पैदा कर लोगे तो हम तुम्हें यमलोक लेकर चलेंगे। हाँ, गेना भाई और घनश्याम, आप दोनों इनके हाथ पकड़ जाए, पकड़। ताकि बच्चा इनके पेट में ट्रांसफर कर सके। हाँ, आजा जाता। दिमाग खराब करके रखता सवेरे से। हम सपनों देख रहे हैं। अच्छा बहुत है, सपनों ही रहता नहीं तो हम घर बसा नहीं। अरे लौटा तुम्हें वकील साहब ले लीजिए, हमें अपनी प्रॉपर्टी बदलने हैं। मोड़ा हो चाहे मोड़ी, हमारे लाने तो दो ही बराबर है ना भाई। तो हम तो भैया बराबर बराबर प्रॉपर्टी बांट है बस। हमने तो सोच नहीं, मनो पता नहीं क्या आजकल की जनता इतनी बात। दादा, ओ माय गॉड दादा, रट्टो होगा। बाबा बीन में आवे तो मना करते हैं। काम ढंग से नहीं करे। हट बाबू, दिया रुक्मणी, ये हमारी प्यारी सी बहू रुक्मणी। मैं रेशु गंगवार। और जो घनश्याम पगला से कृष्णा राय अरे अम्मा, वो तो दाल लगी थी, पक गई। हाँ, आए। रास्ता में हंसुआ के 2 गुना कर देंगे। शांति रख ले। ये हमारा मुन्नू अभिषेक और क्या? और ये हमारे चुन्नू। आयुष को गांव की मूसा
जोरदार तालियों के साथ आज का नाटक मैं भी मां बन गया। एक बार जोरदार तालियां निर्देशिका गीतांजलि जी के लिए। सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए। श्री आलोक शर्मा जी और श्री ऋतिराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मंच पर जो रहे अनिकेत दुबे संगीत संयोजन में, उमंग शर्मा प्रकाश व्यवस्था में रहे संजय सिंह जादव, उन्हें भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। साथ ही मंच परिकल्पना में प्रशांत मिश्रा, ऋषभ शुक्ला, शेखर लाहरिया, वस्त्र सज्जा में रेणु जानवी, अनेरी प्रगति। मैं चाहूंगा कि आप सब मंच पर आए। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा मंच प्रबंधक में अभिषेक गोड़िया, सागर रजत और जिनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे वो है संजीव निगोदिया जी का। उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे भी मंच पर आएं। साथ ही इस रूप सज्जा के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री वरिष्ठ रंगकर में हमारे बड़े भाई श्री अरुण काटे जी को कि वे भी मंच पर आए। संजय जादव मंच पर आए। लाइट खोल के आ जाइए प्लीज। बाकी जिनके नाम लिए वो प्लीज मंच पर आ जाए। लाइट में संजय को मैंने आमंत्रित किया है। आए संजय, एक बार जोरदार तालियां। और सबसे बड़ी एक अच्छी बात मुझे जो लगी, नाटक तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये नाटक फ्री नहीं था। ये बहुत बढ़िया बात है। और आप जो दर्शक लोग हैं जिन्होंने ये टिकट लिए हैं, ये टिकट आप लोगों के सहयोग से ये नाटक हो पाया है। और इन कलाकारों का जो हौसला अफजाई आपने किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि हमेशा आप टिकट लेके ही अंदर एंटर करें। और मैं सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि इस नाटक के बारे में 2 शब्द कहें। और शानदार तो रहा ही हमारे निर्देशिका जी। सर नमस्कार। आज के इस नाट्य मंचन को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लाइव परफॉर्मेंस जीवन में पहली बार इतने आनंद के साथ देखने को मिला। कोरोना काल के इस युग में इतना हास्य मंचन बहुत ही मन को छू लेने वाला था। इसके द्वारा जो एक मैसेज दिया गया है कि लड़का लड़की बराबर है, तो हमें इस मैसेज को पूरे समाज में आगे और पहुंचाना है। मैं सभी कलाकारों को और स्टेज के पीछे के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा श्रेय गीतांजलि को जाता है। और ये इसने बहुत अच्छा किया कि जिद करके हमको यहाँ आज बुला लिया। और मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा। अर्जुन जी खड़े हैं, सब लोगों से मिलने का बहुत दिनों बाद मौका मिल रहा है। नाट्य और रंगमंच की गतिविधियां पुनर्जीवित हो रही हैं। 1 साल तक ठंडी रहने के बाद दोबारा वही तापमान नजर आ रहा है। और इस मंच को सलाम, पूरी टीम को सलाम। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा मनोरंजन दिया और बहुत अच्छा एक्टिंग की। स्पेशली मैं रेशु करके जो थी उसको बहुत सभी ने बहुत अच्छा अभिनय किया है, तो रेशु ने बहुत गजब किया है और बहुत अच्छा लगा। इससे ज़्यादा कुछ भी कहने के लिए नहीं है। पूरा थिएटर का परिवार ग्वालियर का यहाँ पर नजर आ रहा है। सबको धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। धन्यवाद सर। और मैं कहते हैं कि मंच पर हमारे साथ लक्ष्मी तो उपस्थित हैं, लेकिन विष्णु जी का आने वाले हैं, तो रोहित जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी मंच पर आए। रोहित बेनीवाल जी प्लीज एक बार जोरदार तालियां। और मैं आप दोनों को चाहूंगा कि आप दोनों बीच में आए प्लीज। और एक बार अगर आपको लगता है कि आज के निर्देशिका के लिए तालियां बजनी चाहिए तो आप बताएं। तालियों की आवाज। और मैं गीतांजलि जी से अनुरोध करूंगा कि आभार व्यक्त करें आज के कार्यक्रम का और 2 शब्द जरूर कहें।
सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए, और ये सारे बच्चे लर्निंग प्रोसेस में हैं। उनके साथ बुंदेली मेरा टच नहीं है, फिर भी मैंने इनके ऊपर यकीन करके बुंदेली नाटक किया है। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, और टिकट रखने का मतलब यही था कि इनकी मेहनत को सलाम करना, क्योंकि टिकट से ना कुछ हम बहुत बड़ा उगा सकते हैं या टिकट के माध्यम से ना कुछ साबित कर सकते हैं। टिकट का मतलब यही है कि आप टिकट जब लेते हैं तो आप एक कलाकार का रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी मेहनत का रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप लोग जो भी आए यहाँ पर, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप आए, आपने हमारा नाटक देखा, इन बच्चों की मेहनत को देखा। जो क्या कहे, रंगमंच पे ये जो बच्चे एक पागलपन की तरह से अपने आप को ला के खड़ा करते, दिन भर में एक समोसा या एक कचौरी के साथ लगे रहते हैं, कॉस्ट्यूम, सेट, डिजाइन, और यदि उसके बावजूद भी हम मेरी किसी भी बात का आप अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी सीखते हुए यहाँ पर आई हूँ। मैं भी पहले कलाकार थी जो कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन यदि कलाकार 1-1.5 मिनट की मेहनत करता है और यदि 50 या 100 रुपये हम टिकट रखते हैं, दिन भर के एक पेप्सी या गुटके के लिए हम 50 रुपये दे सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम एक टिकट लेकर एक सम्मानित दर्शक की तरह यहाँ पर आए और इनका सम्मान करें, क्योंकि ये मेहनत करते हैं। तो मैं आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप आए और आपने टिकट लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा, और मैं सोचता भी हूँ कि आप सब लोग एग्री भी हैं, करते हैं, क्योंकि हमारे कई गुरुजन भी हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि फिल्म का टिकट लिया जा सकता है तो नाटक का क्यों नहीं। तो एक बार आप सबके लिए भी जोरदार तालियां। मैं चाहूँगा विवेक जी से, और जो और मैं बुलाना चाहूँगा विवेक सिंह को कि वे भी मंच पे आए, क्योंकि आज का जो शूटिंग जो भी हुआ वो विवेक सिंह जी ने किया और अंकित दात्रे जी ने, तो मैं दोनों को मंच पे बुलाना चाहूँगा। और हमारे बीच प्रदीप जी उपस्थित हैं सदन में, और अशोक आनंद जी और अशोक सेंगर जी, आप सबका धन्यवाद। और पुनः इस नाटक की निर्देशिका गीतांजलि गीत जी को सब लोग ताली से बधाई देंगे। बाकी एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए प्लीज।